हेलो गाइस, मैं आज आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टॉक थ्रू टैरो पे। तो आप सभी के बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे चैनल पे पॉजिटिविटी से भरे हुए लवली लवली अपने व्यूज़ देते हैं, टाइटल्स को सजेस्ट करते हैं कि उनको किस टाइटल पे वीडियो चाहिए। तो आप ही की रिक्वेस्ट पे आप सभी का जो फेवरेट टॉपिक है और फेवरेट टाइटल है कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस देखने में कैसे होंगे, क्या करते होंगे, कहाँ से होंगे, शादी के बाद आपको कैसा ट्रीट करेंगे और उनके फ़िज़िकल जो लुक्स हैं, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो कैसी होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उनके नाम के इनिशियल्स क्या होंगे, उनका ज़ोडिएक साइन क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आई एम श्योर आप वीडियो को एंजॉय करोगे। और प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये पिक ए कार्ड रीडिंग होने वाली है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग आपको इन्फॉर्मेशन जो है, गाइडेंस है, और जो आपकी कन्फ्यूजन्स है अपने फ्यूचर के स्पाउस को लेकर, ये उनके लिए भी हो सकता है जो करंटली सिंगल हैं या ऑलरेडी किसी का ब्रेकअप हो चुका है, कोई डिवोर्स्ड अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, सेपरेशन में कोई चल रहा है या ऑलरेडी सेपरेटेड है, तो वो भी ये वीडियो को देख सकते हैं। और जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और वो ये जानना चाहते हैं, ये पता कराना चाहते हैं कि क्या उनकी शादी उन्हीं के जो करंट पार्टनर है फ्यूचर में हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको आज देखने को मिलेगी। तो गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि ये डिटेल रीडिंग होगी, तो आप थोड़ा सा पेशेंटली वीडियो को देखिए। और ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें सारे मैसेजेस जो होंगे वो एक जनरल तौर से आपकी एनर्जीज़ के साथ मैच करते हैं, आपकी पॉजिटिविटी के साथ मैच करते हैं। तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है वो आप लीजिए, जो ना रेजोनेट करे उसको आप गड्ढे में डालिए। ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना, रीडिंग्स को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ देखना है और अपना जो खुश मन होता है ना अंदर से, ऑलरेडी एक एक्साइटमेंट के साथ वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज मैंने यहाँ पर 4 पाइल्स रखी हैं। आपको 4 पाइल्स देखने को मिल रही होंगी स्क्रीन पे। सबसे पहली पाइल जो है पिक ए कार्ड की, वो है एक एंकलेट, जो पैरों में पहने जाने वाली पायल है। देन नेक्स्ट जो हमने पाइल रखी है वो एक नेक चेन है, गले में पहनने वाली चेन या नेक पीस कह सकते हो आप। तीसरी पाइल जो है, थर्ड पाइल, वो हाथ में पहनने वाली एक रिंग है, अंगूठी है। और जो हमारी लास्ट पाइल है वो एक इयररिंग है जो कानों में पहना जाता है। तो आपको इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो, आपकी लाइक के अकॉर्डिंग हो, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग हो, या फिर आपका अंदर से जो मन कह रहा है कि मेरे को इस पाइल को सिलेक्ट करना है। और अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि आई एम श्योर फ्यूचर के स्पाउस की बात हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी हैं। और अगर एक पाइल में आंसर नहीं मिलता तो आप 2 सिलेक्ट कीजिए, 2 में नहीं मिलता तो 3 सिलेक्ट कीजिए। ठीक है गाइज़, तो कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि ये आज ही की रीडिंग है, अभी का ही चैनल्ड मैसेज है। ये एनर्जीज़ हैं। जब भी आप वीडियो को देखोगे, चाहे आप अभी देख रहे हो या दोबारा आपका दिल करता है फ्यूचर स्पाउस को जानने के लिए, तो आप चाहे 15 दिन बाद दोबारा वीडियो देखो, 1 महीने बाद देखो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। ये कभी भी एक लिमिट पे नहीं ख़त्म होती, टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती हैं वीडियोस। तो बहुत लंबा अब मैं बात को नहीं खींचूंगी, चलते हैं मुद्दे की बात पे। सीधा आते हैं आज पायल नंबर 1 पे, जिन्होंने एंकलेट चूज़ की है पायल। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाली डेंटी सी स्टाइलिश डिज़ाइन की जो पायल है, हो सकता है आपको बहुत पसंद हो। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ज्वेलरी का शौक़ हो सकता है, या हो सकता है कि आपका शादी के बाद जो है ज्वेलरी की कलेक्शन करने में बहुत इंटरेस्ट एकदम से डेवलप हो जाए। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत सारी ज्वेलरी सरप्राइज़ गिफ्ट में दें, या आपको एनिवर्सरीज़ में टाइमली गिफ्ट देते रहें। इस तरह की वाइब्स जो है मुझे इस पाइल में आ रही हैं। और अगर हम चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या हैबिट्स होंगी, क्या उनका लाइफस्टाइल होगा, उनका नेचर कैसा होगा, तो सबसे पहले
जो मेरे कार्ड्स मुझे इंट्यूटिवली बता रहे हैं पाइल 1 के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। इमोशंस का उनके अंदर एक समुद्र है, बहुत सारा समुद्र भरा हुआ है, मतलब ओशन भरा हुआ है। इतनी ज़्यादा उनके अंदर जो है रोमांस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर और रिश्तों को लेकर इतनी ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा भरी हुई है। बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही फेमिनिन एनर्जी मुझे इस पाइल में से दिख रही है। अगर वो एक मेल भी हैं, जो लोग अपने हस्बैंड के लिए वीडियो देख रहे हैं कि हस्बैंड कैसे होंगे, अगर वो मेल भी हैं तो उनके अंदर कुछ फेमिनिन क्वालिटीज़ होंगी। फेमिनिन क्वालिटीज़ का मतलब ये होता है कि उनके अंदर रिश्तों को निभाने की, लोगों को प्यार देने की, लोगों को नर्चर करने की, लोगों के साथ एक साथ मिलकर रहने की, लोगों को अपने साथ जीवन में खुशियाँ देने की, हर एक मोड़ पे वो आपका साथ निभाने वाले मुझे पाइल नंबर 1 के स्पाउस नज़र आ रहे हैं। चाहे कोई फीमेल है या कोई मेल अपनी वाइफ के लिए देख रहा है, तो आपकी वाइफ बहुत ही केयरिंग होगी। जिस तरह से एक माता या एक माँ कह लो अपने बच्चे को, एक मदर अपने बच्चे को इतना केयर देती है, टेक केयर करती है, उसकी छोटी छोटी ज़िद को पूरा करती है, बच्चे की शरारतों को नेगलेक्ट करती है, अवॉइड करती है। माँ को गुस्सा भी आता है, माँ को प्यार भी बहुत आता है, और माँ हमेशा चाहती है कि मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखूँ, उसको किसी की नज़र ना लगे। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस में होंगी। जब आपको वो मिलेंगे, जब आपकी उनसे शादी हो जाएगी, तो आपके होने वाले लाइफ पार्टनर, आपके जीवन साथी आपको लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे। वो थोड़े से मुझे बहुत थोड़े से इमोशनल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन थोड़े से मुझे ओवर प्रोटेक्टिव और ऑब्सेसिव लग रहे हैं। उनके अंदर एक ऑब्सेशन की भावना है, एक कि मेरी चीज़ है, ये दूर ना हो मुझसे। उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी मुझे कार्ड्स में दिखती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि उनके पास्ट में, जो पास्ट लाइफ में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके मन मुताबिक नहीं हुई, उनको हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है, या चाइल्डहुड में उनके साथ घर में थोड़ी प्रेम की उनको कमी लगी है, या यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि वो किसी के साथ बहुत ही इमोशनली किसी लंबे रिलेशन में अटैच थे। हो सकता है शादी से पहले उनका किसी से अफेयर था या रिलेशनशिप रहा है, वहाँ पे उनकी शादी नहीं हुई, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके साथ इमोशनल उनको फूल बनाया गया, और यही चीज़ उनके मन में एक डर बैठ गया है कि वो रिश्तों को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं। उनको पल पल इस चीज़ का डर सताता है कि मैं अगला जो स्टेप है वो फूक कर रखूं। रिश्ते को वो हाथों से जल्दी गंवाने वाले नहीं हैं। ऐसे हैं आपके पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। कहते हैं ना कि एक इमोशन अभी ख़त्म नहीं होगा तो इनकी दूसरी बात भी इमोशनल ही मुंह से निकलेगी। इनको बातें करने आती हैं, बहुत ही ये स्मार्ट हैं, टॉकटिव बहुत हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन इनकी बातों में आपको चतुराई नहीं दिखेगी, इनकी इनोसेंस आपको दिखेगी। ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान नहीं है, बहुत ही यंग फील है इस वाइब मेरे को जो दिख रही है कार्ड्स में। बहुत ही मैच्योरिटी से डिसीजंस नहीं लेते। बहुत ही ज़्यादा इनका जो दिमाग है वो ठंडा रहता है, हॉट हेडेड नहीं है, बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परामेंट नहीं है, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते, चीज़ों को बहुत आराम से करते हैं, आसानी से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। अगर ये घर में कोई इन्होंने पेट भी रखा होगा तो ये बहुत अटैच होंगे उससे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर अपने घर में अपने एनिमल्स के साथ, अपने पेट्स के साथ इतना अटैच्ड हैं, तो इनका जो लाइफ पार्टनर आएगा उसके साथ ये कितना ज़्यादा अटैच होंगे वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और एक चीज़ मैं और बता दूं पाइल 1 वालों को कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इनकी जो ऑरा है
थोड़ा सा प्लेफुल लगेगा आपको स्टार्टिंग में जब ये मिलेंगे। ये आप भी हो सकते हो जो मेरे व्यूअर हैं, बहुत ही बातें करना और बहुत ही बातों बातों में एक दूसरे को ऐसी बातें कर जाना कि दूसरा इम्प्रेस हो जाता है। और बातों का तो भंडार है, या तो आप बहुत बातें करते होंगे या ये बहुत बातें करने वालों में से हैं, लेकिन इनकी बातों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ये दूसरे को रूडली बात करे या दूसरे को टोंट करे, कमेंट करे या नेगेटिव बातें बोले। बहुत प्यार से और बहुत आसानी से ये रिश्तों को निभाना जानते हैं। ये कट एंड शॉर्ट बात नहीं करेंगे, बातों को घुमाते भी हैं, जैसे कि बिल्कुल स्ट्रेट बात नहीं करते। ये आपको इनको जानने में काफ़ी टाइम लग सकता है पाइल 1 वालों को, क्योंकि ये आपको पहले दिन कभी नहीं बताएंगे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, या अगर किसी को अरेंज रिश्ता भी आता है तो ये पहले आपसे बातचीत करना प्रेफर करेंगे। हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस इस तरह के होंगे जो आपको वो शादी से पहले बाहर डेट के लिए बोले कि आप मेरे साथ डेट पे जाओ, या हम लोग बाहर जाके कहीं बात करते हैं। चाहे अरेंज मैरिज भी होगी तब भी उनकी प्रेफरेंस यही होगी कि वो टाइम लेंगे शादी के डिसीजन के लिए, एकदम से हाँ नहीं बोलेंगे। अगर आप पसंद भी आ गए तो आपको वो एकदम मुंह पे नहीं बोलने वाले कि आप मुझे बहुत पसंद हो, क्योंकि ये बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान है। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये अपने आप को एक शेल में अंदर इन्होंने अपने आप को सिमट कर रखा हुआ है। इनको डर लगता है कोई इनके इमोशंस के साथ धोखाधड़ी ना करे, कोई इनके साथ टाइम पास ना करे और कोई इनको पागल ना बनाए कि इनको प्यार का दिलासा देकर कोई इनके साथ बाद में रिश्ता ना ख़त्म कर दे। ये इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं पाइल 1 के लिए। तो गाइज़, अब हम चलते हैं इनकी फ़िज़िकल लुक्स पे। तो ये फ़िज़िकली अट्रैक्टिव हैं बहुत ही ज़्यादा। जो है इनका जो फेस कट होगा या इनकी बॉडी होगी देखने में बहुत अट्रैक्टिव होगी और बहुत ही सॉफ्ट स्किन हो सकती है। अगर जो गर्ल्स हैं उनकी जो स्किन होगी काफ़ी सॉफ्ट होगी, मतलब ऐसी स्किन जैसे फेस पे ग्लो होगा और सॉफ्ट स्किन होगी। और अगर मेल भी हैं तो उनकी स्किन पे आपको पिंपल्स या रैशेज़ या इस तरह के मार्क्स या रिंकल्स नहीं दिखेंगे। उनकी स्किन बहुत क्लियर आउट होगी, आपको ज़्यादा कट के या स्कार्स के निशान इनकी फेस पे नहीं दिखेंगे। बॉडी में अगर कहीं हो तो ठीक है, बट फेस इनका बहुत क्लियर होगा, शार्प फीचर्स होंगे और बहुत ही ज़्यादा इनकी जो आँखें हैं अट्रैक्टिव होंगी, वाटरी आइज़ होंगी। जैसे आँखों में ब्राइटनेस होती है, पानी भरा होता है, जैसे होता है ना कईयों की आँखें थोड़ी नशीली टाइप होती हैं। और अगर गर्ल्स हैं तो वो बहुत ही मेकअप करने की शौकीन होगी, उनको अपनी आई मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद होगा, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसी हों जो फीमेल्स देख रही हैं, उनको आई लाइनर लगाने का बहुत शौक़ हो, या काजल लगाने का शौक़ हो, या आई शेडो लगाने का शौक़ हो। मतलब आई मेकअप उनका बहुत ज़्यादा होता होगा, उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट भी बहुत है। और ये भी मेरे को पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलें तो हो सकता है वो आपके ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट हो जाए। मतलब जिस तरह से आप मेकअप करते हो, अपने आप को कैरी करते हो, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी से वो फर्स्ट मीटिंग में अट्रैक्टेड ज़रूर होंगे, लेकिन इमोशनली आपको बताएंगे नहीं कि मुझे शादी अभी करनी है या नहीं। उसमें वो टाइम लेंगे, डिसीजन में इनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये जल्दी डिसीजन लेने वाले में से नहीं है। थोड़ी ये एनर्जी जो है प्रोटेक्टिव है, स्लो चलने में बिलीव करते हैं और रिश्ता लंबा खींचना चाहते हैं। मतलब कि रिश्ते में हैस्टी डिसीजंस नहीं लेते, इम्पल्सिव होके या रैशनल होके डिसीजंस नहीं लेते, थोड़ा सोच विचार करते हैं प्यार मोहब्बत के मामले में, क्योंकि इनके पिछली लाइफ में धोखा हो चुका है इनके साथ प्यार को लेकर, स्ट्रांगली प्यार को लेकर हुआ है। और गाइज, अब हम चलते हैं इनकी हाइट। तो टॉल होने वाली है, मीडियम से टॉल होंगे, शॉर्ट हाइटेड बिल्कुल नहीं है। और अगर गर्ल्स भी व्यूअर्स देख रही हैं तो अगर कोई मेल गाय देख रहा है तो उसकी वाइफ जो होगी वो मीडियम हाइटेड होगी, मीडियम से ऊपर लंबी होगी। छोटी हाइट या शॉर्ट हाइटेड मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बाकी जो इनका स्किन टोन होगा वो ब्राउन स्किन होगा और कईयों के लिए इनका फेयर स्किन टोन भी मुझे दिख रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मीडियम टू ब्राउन एंड जो बाकी कुछ व्यूअर्स हैं उनके लिए मुझे फेयर कलर दिख रहा है आपके स्पाउस का या आपके लाइफ पार्टनर का। और अब हम चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन पे।
कि ये कहाँ काम करते होंगे या इनके क्या प्रोफेशंस हो सकते हैं। तो गाइस बहुत ही स्ट्रांगली ये बिज़नेस लाइन में होंगे, बहुत स्ट्रांगली। मेजॉरिटी जो व्यूअर्स हैं मेरे जो चैनल को देख रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस बिज़नेस से होंगे। और कुछ व्यूअर्स के लिए आप कह सकते हो, मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए तो बिज़नेस लाइन होगी। बिज़नेस किसी तरह का भी हो सकता है, गारमेंट्स का बिज़नेस, किसी शोरूम में, किसी व्हीकल शोरूम में लगे हो सकते हैं। और इनका जो बिज़नेस है वो फूड इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हो सकता है, क्लोथिंग बिज़नेस, ज्वेलरी बिज़नेस हो सकता है, शूज़ का बता दिया मैंने आपको इंटरेस्ट हो सकता है, होम डिकोर आइटम का बिज़नेस हो सकता है, सेल परचेज बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म हैं या जितने भी प्रोफाइल हैं जो बिज़नेस लाइन को बिलोंग करते हैं, ये उन सारी चीज़ों से मोस्टली एंड मेजॉरिटी व्यूअर्स के साथ रेजोनेट होगा। बाकी व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि गवर्नमेंट लाइन है, और गवर्नमेंट लाइन में कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, और डिफेंस में हो सकते हैं, आईपीएस आईएएस हो सकते हैं। टीचिंग लाइन में भी मुझे बहुत दिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी इमोशनल पाइल है। तो हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, योगा ट्रेनर हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ये ऑनर हो सकते हैं, या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये खुद काम करते हो सकते हैं। लर्निंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम बैंकिंग की या इंश्योरेंस की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जहाँ प्रिपरेशन कराई जाती हो, वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। और ये मार्केटिंग लाइन में हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग की फील्ड में हो सकते हैं, मीडिया से स्ट्रांगली रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको पब्लिक आई में रहना पसंद हो सकता है पब्लिक सर्वेंट सर्विसेज में हो, और ये आईएफएस में हो सकते हैं, आईपीएस हो सकते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं ये उस प्रोफेशन में मुझे दिख रहे हैं। बाकी स्ट्रांगली बोलूँ तो बिज़नेस लाइन में होंगे, बहुत ही ज़्यादा खाने पीने के शौकीन होंगे। तो जब आपकी इनसे बात हो, आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस कर लेना कि इनको खाना तरह तरह का वैरायटी में खाना पसंद है। हो सकता है इनको स्ट्रीट फूड बहुत पसंद हो, या रेस्टोरेंट में जाना, जंक फूड खाना बहुत पसंद होगा इनको, या अलग अलग तरह की कुजीन ट्राई करना, डिशेस ट्राई करना, या इनका इंटरेस्ट भी हो सकता है कि ये खुद भी कुक करते हों। तो जो चीज़ रेजोनेट हो वो लीजिए, जो ना करे आप उस पर ध्यान ज़्यादा ना दीजिए। तो अब हम चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइन के ऊपर। तो गाइज़ इनका ज़ोडिएक साइन जो है, इनका जो राशि है, इनके चार्ट में जो आप हॉरोस्कोप मैच करवाते हो, कुंडलियाँ मिलवाते हो, तो इनकी कुंडली में, इनके हॉरोस्कोप में स्ट्रांगली ये जो ज़ोडिएक साइन है वो आपको दिखेंगे। बहुत ही प्रोमिनेंट इनका असर होगा इनकी ज़िंदगी में। वो हो सकते हैं कैंसर, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज। कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस राशि, लियो, सिंह राशि एंड मेष राशि। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के, या आपके ऑलरेडी जो पार्टनर कमिटेड हैं उनके हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। और दो साइंस मुझे और स्ट्रांगली दिख रहे हैं, वो है टॉरस, और मुझे एक टॉरस की जगह एक कैप्रिकॉन साइन भी बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। हो सकता है कि ये वर्कोहॉलिक भी बहुत हो, इनको काम करना बहुत पसंद हो, करियर बनाना, पैसे कमाना, लग्जरी लाइफ जीना, ब्रांडेड कपड़े पहनना। हो सकता है ब्रांडेड चीज़ों का इनको बहुत शौक़ हो, वॉच पहनने का शौक़ हो, एक्सेसरीज़ डालने का बहुत शौक़ है। और इनको मुझे ये भी स्ट्रांगली लग रहा है पाइल वन के लिए। और अगर फीमेल्स देख रही हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा मेकअप करना, मेकअप की चीज़ें, कॉस्मेटिक ख़रीदना, और ब्यूटी सैलून जाना, सैलून्स में ट्रीटमेंट लेना, कुछ भी तरह का हेयर स्पा कराना या कुछ भी कराना। और अगर ब्यूटी पार्लर्स नहीं जाके तो घर में ही वो कुछ अपने ब्यूटी रूटीन में ऐसे रिचुअल्स या लाइफस्टाइल ऐसा है उनका कि वो कुछ ना कुछ अपने सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान देते हैं। उनको शो ऑफ करने का भी नेचर मुझे यहाँ पाइल में दिख रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर सकते हैं। इनको लोगों के सामने बन ठन के रहना पसंद है, अपने आप को एक, इनको पर्सनैलिटी जो है लोगों में नाम बनाने का बड़ा शौक़ है कि लोग इनको पहचाने, इनके पहनावे से लोग जाने कि इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अप टू डेट है या टू दी पॉइंट है। बहुत ही ज़्यादा इनको ये चीज़ों का शौक़ होगा। हो सकता है परफ्यूम्स कलेक्ट करने का शौक़ हो, या बहुत ही मतलब इनके शौक़ बहुत सारे हैं, इमोशंस भी बहुत हैं। और मुझे तो यहाँ पे ये भी चीज़ लग रहा है कि ये
अपने घर में अगर जैसे पेट रखते हैं, या हो सकता है कि नहीं भी इन्होंने पेट रखा होगा, तो ये बाहर जाके डॉग्स की, बर्ड्स की सेवा करना, उनको खिलाना, उनको फीड करना, डॉग्स को देना, या किसी ऑर्फेनेज में जाना, अनाथ आश्रम में जाना, किसी ब्लाइंड स्कूल में जाना, जहाँ पे ये अपनी पॉकेट मनी में से या अपनी सैलरी में से या अपने पैसों में से कुछ ना कुछ ये टाइमली ज़रूर डोनेट करते होंगे। इनको ये सब करने से बहुत सुकून मिलता है, बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन का अनुभव फील करते हैं। और आई श्योर एंड आई होप कि या तो मेरे व्यूअर्स इस तरह के होंगे, मैं श्योरली बोलती हूँ कि इनको लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। ये पाइल में बहुत ही गिविंग एनर्जीज आई हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करना और दिखाना भी नहीं। ये दिखावे में बिलीव नहीं करते पैसे देते टाइम। वैसे इनको शो ऑफ नेचर है इनका कि अगर मैंने नई कार ली है तो मैं राउंड पे जाऊँ, फ्रेंड्स को पार्टी दूँ, और इनको ये सारी चीज़ों का शौक़ है। जब बात आती है किसी की हेल्प करने की तो ये कभी भी अपना नाम आगे नहीं आने देते। इनको पसंद नहीं कि कोई ये जाने कि इन्होंने डोनेट किया है या इन्होंने किसी को फाइनेंशियल मदद की है, ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत दानी हैं, बहुत रिलीजन में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल भी बहुत है। जितना मर्जी ये मॉडर्न हो जाए, ये वर्ल्ड के जिस मर्जी कोने में रहें, किसी भी कंट्री में रहें या कहीं भी रहें, ये हमेशा लाइफ में लोगों की हेल्प करते रहेंगे। ये हमेशा एंड वक्त तक, जब तक ये धरती पे हैं, ये करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड इंसान है। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ईश्वर की कृपा है, परमात्मा का इनके ऊपर ब्लेसिंग्स लगातार बनी हुई हैं। गॉड इनको कहते हैं, ये एक एंजलिक जो है गाइड बन के आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मसीहा बनकर आएंगे, एक ऐसी उम्मीद बनकर आएंगे। जब आपने सारी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में आप थक हार के बैठ जाओगे, आपको रास्ता नहीं दिख रहा होगा ना कोई, कि अब आप, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, या तो शादी हो नहीं रही, या वो जिनसे प्यार करते हैं उनको कमिटमेंट नहीं मिल रही, या यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप 30+ हो चुके हो और आपको पता नहीं लग रहा कि अब आपकी शादी होगी या नहीं होगी। एक तरह से आप होप खो चुके हो, आपको उम्मीद नहीं दिख रही, तब ये आपकी लाइफ में आएंगे। अगर ये ऑलरेडी कमिटेड जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं पाइल को, तो अगर तो ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस के करंट पार्टनर में मिलती हैं, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस बन सकते हैं। तो लास्टली इस पाइल के ज़ोडिएक साइन होने वाले हैं, ये नाम का फर्स्ट लेटर, मिडल नेम या लास्ट नेम हो सकता है, या ये आपके फ्यूचर स्पाउस के उस सिटी का नाम हो सकता है जहाँ पे ये करंटली रह रहे हैं, या इनके बर्थ प्लेस उस सिटी से हो सकता है। तो लेटर्स हैं CMJHGIKBPRSYFLO। तो ये सारे इनिशियल्स आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम के हो सकते हैं, या जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप इस सिटी में रहते होंगे, या जब आप इनको शादी के बाद मिलो तो आप इन सिटीज़ में जो इनिशियल्स मैंने बताया मूव आउट हो सकते हो। तो गाइज़, आपको शादी के बाद बहुत प्यार देंगे, बहुत इन्होंने आपको रिस्पेक्ट देनी है, और आपसे थोड़े से ये क्लिंगी हो सकते हैं। क्लिंगी इन द सेंस, इनको आपका साथ इतना पसंद होगा कि ये बार बार आपको पूछेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। तो कभी आपको ये भी लग सकता है कि इन्होंने मुझे अपने साथ बांध के रख लिया है, मुझ पे नज़र रखते हैं, मेरे बारे में पूछते रहते हैं। तो किसी किसी व्यूअर्स को ये चीज़ें नहीं पसंद होती। हर एक इंसान को लाइफ में थोड़ी आज़ादी चाहिए होती है। आज़ादी, फ्रीडम तो ये देंगे, लेकिन ये हिसाब किताब ज़रूर रखेंगे आपका कि आप किन को मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितनी देर के लिए जा रहे हो, और आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कैसा है, आप किनके साथ उठते बैठते हो शादी के बाद। तो हो सकता है अगर तो आप इनके साथ एक तालमेल बिठा के चलो, इनको बता कर जाओ, या इनसे आप डिसीजन लेने में इनकी सपोर्ट मांगो, और इनसे अगर आप पूछते हो तो इनको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेंगी आपकी, क्योंकि इनको केयर चाहिए।
जिस तरह से ये लोगों को केयर देते हैं, प्यार देते हैं, ये इक्वली डिमांड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांडिंग पाइल है। प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तरसे हैं, लंबे अरसे से तरस रहे हैं कि कोई इनको पागलों वाला प्यार दे, कोई इनको बच्चों वाला प्यार दे, कोई इनको केयर ऐसे करे जैसे एक मदर अपने बच्चे को केयर करती है। ये ऐसे प्यार के लिए बहुत लंबे वक्त तक तरसे होंगे। या तो मेरे व्यूअर्स हैं ऐसे, उनकी लाइफ में अगर वो रिलेशन में भी ना खुश हो सकते हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिल रही अपने पार्टनर से जिसको वो डिज़र्व करते हैं, तो हो सकता है ये आपकी एनर्जीज़ हों, क्योंकि कार्ड्स में इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है, क्लियरली दिख रही है। तो या आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे। तो गाइस देख लीजिएगा, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। जिन्होंने पाइल 1 को, एंकलेट को सिलेक्ट किया था, मैं आशा करती हूँ कुछ हद तक मैं आपके जो मुश्किलें थी उसको आसान करने में और आपके उलझनों को थोड़ा सा सुकून देने में मैं कामयाब रही होंगी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ रीडिंग्स देखने के बाद भागना नहीं है। जैसे मैं हर एक बारी हर एक वीडियो में बोलती हूँ, तो भागिए मत, थोड़ा रुक जाइए। अगर इतना टाइम रीडिंग को सुनने में लगाया है तो 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, एक बड़ा सा लाइक दे दीजिए अपनी तरह प्यारा सा, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स डाल दीजिए कि मेरी रीडिंग्स आपके साथ कितनी रेजोनेट करती हैं। नहीं भी करती तब भी डाल दीजिए। आप सबके कमेंट्स एंड आप सबके जो प्यारे प्यारे जो आपके व्यूज़ आते हैं रीडिंग्स को लेकर, वो हमेशा वेलकम करती हूँ मैं। मुझे किसी भी व्यूअर का कोई नेगेटिव कमेंट दिल पे नहीं लगता, ना मुझे क्रिटिसिज्म लाइफ में अफेक्ट करता है, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल एंड इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं यूनिवर्स की पावर्स में बहुत बिलीव करती हूँ। मेरा ब्लाइंड फेथ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। और मेरे व्यूअर्स अगर मेरे चैनल के साथ जुड़ गए हैं तो आपकी लाइफ से अब मुश्किलें भागने वाली हैं। समझ लो कि बस जिस दिन से आप मेरे चैनल के साथ अटैच हो गए हो, आपकी लाइफ में आपको खुद ही लगेगा कि हमें दिशाएं, हमें डायरेक्शन मिलनी शुरू होगी, आपके कामों में उन्नति आनी शुरू हो जाएगी। यही मेरी कामना है। तो अब हम चलते हैं इसी पॉजिटिविटी के साथ पाइल नंबर 2 पे, जिन्होंने ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस नेक चेन सेलेक्ट की है। तो गाइज़, मुझे लग रहा है, जो मुझे वाइब्स आ रही हैं इस कार्ड को देखकर, जितने भी कार्ड निकले हैं इस पाइल में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, और बहुत ही वेल्दी लग्जूरियस फैमिली को बिलोंग करने वाले। लग्जरी उनकी शौक़ हो सकती है, या आपको लग्जरी लाइफ में रहना, घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, या आप ऐसे हो जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो काफ़ी इमेजिनेटिव एनर्जी है, काफ़ी इमेजिनेशंस करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं अपने फ्यूचर में शादी को लेकर कि मैं इस तरह के कपड़े डालूंगी या डालूंगा, या मेरा यहाँ पे हनीमून होना चाहिए, या मेरा यहाँ पे जो है मैरिज होनी चाहिए, मुझे इस तरह की ज्वेलरी पहननी है, मुझे इस तरह का मेकअप एंड आउटफिट लेना है, और मुझे इस तरह की वेडिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में चलती हैं। आप लोग बहुत ही ख्याली पुलाव बनाते हो, बहुत ही दिमाग में आप मतलब प्यार को लेकर, मोहब्बत को लेकर, शादी को लेकर जब भी कोई बात होती होगी आपके घर में, या आपकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती हो, आपको दूसरों की शादी पार्टीज़ अटेंड करने का भी बहुत शौक़ हो सकता है, ये जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि पाइल नंबर 2 वाले आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं बहुत ही नियर अराउंड हैं, बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाले हैं, या तो आपको शादी का रिश्ता आने वाला है। जिनके घर में ऑलरेडी किसी की शादी की बात चल रही है तो आपकी शादी फिक्स होने वाली है। मुझे ये मैसेजेस जो हैं, एनर्जी चैनलाइज हो रही है अभी राइट नाउ, मुझे दिख रहा है मेरे कार्ड्स में। कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी 25 तक की एज में हैं, उनका रिश्ता नहीं बन पा रहा, या यहाँ पे मुझे ऐसे भी व्यूअर्स दिख रहे हैं जो 30+ भी हो गए हैं, तो रिश्ते की बात होते होते रुक जाती है, या कईयों की सगाई टूट के रह चुकी है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आप लोगों के घर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज़ है कि आप लोगों ने कुंडली मिलान करना है। मुझे लग रहा है बहुत लोग ऐसे हैं, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे एज में बड़े हों,
आपसे, या आप एज में हो सकता है उनसे 1-2 साल बड़े हों, या वो आपसे छोटे नहीं होंगे एज में। ये पाइल की जो एनर्जी है, इनके होने वाले जीवन साथी, चाहे वो लड़का है, लड़की है, फीमेल है, मेल है, कोई भी देख रहा है, आपके जो होने वाले पार्टनर हैं वो एज में आपसे डेफिनेटली बड़े ही होंगी। यहाँ पे मुझे यंग एनर्जी नहीं दिख रही। एक इंसान यंग होगा, दूसरा मैच्योर होने वाला है। दोनों में ये चीज़ जो होगी आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगी। बाकी अब हम सबसे पहले चलते हैं फ्यूचर स्पाउस के नेचर और हैबिट्स के बारे में, किस तरह का उनका नेचर हो सकता है। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे हॉट हेडेड होंगे, बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते होंगे, एक्शन लेने में बहुत तेज़ होंगे, सुपर एनर्जेटिक पर्सनैलिटी या बहुत ही हाईली एक्टिव रहते हैं, किसी भी काम को लटकाना पसंद नहीं है। लाइफ में डिसीजन लेना बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि बहुत दुनिया देख ली है, बहुत धोखे खा लिए हैं, रिश्तों में धोखे खा चुके हैं, व्यापार में धोखा खा चुके हैं, पैसों को लेकर धोखा खा चुके हैं, दोस्ती को लेकर धोखा खा चुके हैं। तो इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा बैड टाइम्स देख लिया है, मतलब ये ज़िंदगी का एक साइकिल पूरा कर चुके हैं। इनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी चल रहे होंगे जब ये आपको मिलेंगे, या आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा होगा जब इनकी आपकी लाइफ में एंट्री होगी। या तो आप पुराने किसी रिश्ते से मूव आउट हो जाओगे, या तो ये किसी पुराने रिश्ते से निकल के आपके साथ आगे लाइफ बिताने का सोचेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, या आपको अरेंज मैरिज में रिश्ता मिल सकता है, और अगर अरेंज मैरिज में नहीं आता, लव मैरिज है, आप कमिटेड किसी पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो आपका पार्टनर या आप दोनों का जब अफेयर स्टार्ट हुआ होगा, तो दोनों में से एक पार्टनर की जो लाइफ है उसमें बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। या तो वो किसी को पीछे छोड़कर आए होंगे, या उनको किसी ने धोखा दिया है प्यार में, शादी का सपना दिखाकर शादी नहीं हुई, या ये हो सकता है कि घर वाले नहीं माने, या कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, एक बहुत बड़ा ज़िंदगी में चेंज आया है। 360 डिग्री जो है, एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ होगा, तब ये आपको मिलेंगे। ये बहुत स्ट्रांगली मेरे कार्ड्स बता रहे हैं, और काफ़ी ये मेहनती इंसान है, काफ़ी मेहनत करने वाले हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, बहुत दिल से सच्चे इंसान हैं। इनका जो ऑरा है बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट ऑरा है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना इनको चुटकियों में आता है। इनको हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहने की एक प्रॉब्लम हो सकती है, कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि ये दूसरा इंसान इनके पास अपने आप को इन्फीरियर फील करता होगा, थोड़ा अपने आप को मतलब इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी एक कीड़ा है, कि मुझे हर एक चीज़ से अचीवमेंट मिल गई है, या कुछ मिल गया है, या हो सकता है कि लाइफ में इतने धोखे और बुरे एक्सपीरियंस मिल गए हैं ज़िंदगी में, जिससे इनको बदलाव देखने को मिला। इन्होंने अपने आप को इतना कठोर बना लिया कि ये जल्दी किसी को चेज़ नहीं करते। गाइस, ये जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 नेक चेन सेलेक्ट की है, आपके जो होने वाले पति देव या पत्नी जी होंगी, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा हॉट हेडेड होने वाले हैं, गुस्सा नाक पे रहने वाला है, और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते होंगे, डिसीजन भी बहुत जल्दी लेते होंगे। अगर पसंद आ गए तो हाँ बोल देंगे उसी टाइम, नहीं आए तो लटकाने वाले नहीं हैं कि मैं सोच के बताऊँगा, या मुझे टाइम दो, मुझे समझ लीजिए, वो वाली एनर्जी नहीं है। ये हमेशा एक स्ट्रॉन्गली अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं। हो सकता है कि इनका समाज में नाम बहुत हो, फैमिली ऐसी हो जो बड़ी रिप्यूटेड फैमिली हो, वेल स्टेटस हो इनका, इनकी जो लाइफ में चीज़ें हैं इनको बहुत आसानी से मिल जाती हैं, इनकी हर एक जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हुए हैं। लेकिन ये लव लाइफ में बहुत ही ज़ीरो रहे हैं। अगर ये हीरो हैं पैसों के मामले में, दूसरी चीज़ों में, लव लाइफ में इनको बहुत धोखे मिले हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है पाइल 2 वाले जिन्होंने ये नेक चेन सेलेक्ट की है, कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको मिलेंगे तो हो सकता है उनको एक अपने आप ही एक अंदर से इंट्यूशन फील हो कि ये मेरे लिए राइट हो सकती है या हो सकते हैं,
क्योंकि ये इंट्यूटिव भी बहुत है। इनको चीज़ें जो होने वाली होती हैं, चाहे वो बुरी घटना है या कुछ घर में सेलिब्रेशंस होने वाले होते हैं, इनकी कुछ बातें सच्ची होती होंगी। जैसे कि इनसे किसी ने पूछा कि मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, चल बताओ, या कुछ ऐसे आप मुझे गाइड करो, तो ये अगर बोलते होंगे कि जा तेरा भाई काम हो जाएगा, तो उस इंसान का हो जाता होगा काम। तो इनका जो मुंह से रैंडम वर्ड्स निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई साधु संत या ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये दिल से इतने साफ हैं, इतने सच्चे हैं। मुंह से थोड़ा कड़वा ज़रूर बोल सकते हैं, बट बाय हार्ट, बाय सोल, बाय स्पिरिट ये एक बहुत ही वाइट सोल है, वाइट स्पिरिट। जो एंजल्स होती है ना, जो ऊपर ब्रह्मांड में जिनको भगवान भेजते हैं, भगवान तो बहुत ऊपर होते हैं, लेकिन जो धरती पे आते हैं ना, उन्हें हम एंजल्स बोलते हैं। हमारे आसपास रहते हैं, जो हमें शक्तियाँ अनुभव होती हैं, हमारे लाइफ में जब पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं ना भगवान है, कुछ तो है जो हमारा काम बन रहा है। और अगर जब हमारे काम नहीं बनते, हम इंसान उसी दिमाग से ये सोचते हैं कि हमें किसी ने कुछ कर दिया। तो अगर कुछ करने वाले भी बैड स्पिरिट्स होती हैं, तो गुड स्पिरिट्स भी धरती पे विराजमान रहती हैं, हमेशा प्रेजेंट होती हैं। तो आपके होने वाले स्पाउस एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा लाइट से भरी हुई, वाइट लाइट से भरी हुई, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई किसी को लेकर ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, किसी को देखकर ये बद्दुआ नहीं देते। अगर इनके साथ किसी ने बुरा भी किया है, तो ये उसको भी बद्दुआ नहीं देंगे, ये उसको भी उससे बॉयकट कर लेंगे, उसको दोबारा लाइफ में एंट्री नहीं देंगे, बट ये किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते। ये ऐसी पाइल है। तो पाइल 2 वाले अब हम चलते हैं इनके फिज़िकल लुक्स पे। तो गाइस, फिज़िकल लुक्स तो मैंने आपको बताया बहुत अट्रैक्टिव हैं। मोटे नहीं होंगे, हाइट भी इनकी टॉल होगी, एवरेज से टॉल होगी, शॉर्ट हाइटेड बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, फिट रहते होंगे। और इनकी जो बॉडी है, अगर मेल है तो बहुत ही रिजिड बॉडी होगी, बहुत ही मैस्कुलिन बॉडी होगी, बहुत ही हो सकता है किसी किसी के लिए ये थोड़े जिम वगैरह जाते हो, तो इन्होंने बॉडी उस तरह से मेंटेन कर रखी होगी। और अगर इनको जिम जाने का शौक़ नहीं है, तो इनका डेली लाइफ में भाग दौड़ इतनी लगी रहती है कि ये जितना मर्जी खा ले, ये मोटा नहीं हो सकता इंसान, चाहे वो लड़की है, चाहे वो यहाँ पे कोई मेल देख रहा है। बहुत ही इस तरह के आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, मतलब एकदम टोन्ड बॉडी, बहुत ही मेंटेन्ड फिगर होगा। और हाइट बता दी मैंने आपको। आई कलर इनका होगा ब्राउन से ब्लैक कलर की आईज़, लेकिन इनकी बॉडी पे आपको टैटूज़ दिख सकते हैं। हो सकता है अगर टैटू नहीं होगा तो शादी के बाद ये टैटू बनवाने का बोले, या आपको हो सकता है, जो मेरा व्यूअर इस टाइम मुझे वीडियो में देख रहे हैं, ऐसे उनके शौक़ हो सकते हैं कि उनको टैटूज़ का, पियर्सिंग का शौक़ हो। और मतलब उनके शौक़ इस तरह के हैं, जैसे हेयर कलर करना, अलग अलग कलर करवाना, कभी ब्लॉन्ड करवा लिया, कभी रेड करवा लिया, या कभी कोई और मेहंदी का कलर करवा लिया, या बर्गंडी कलर करवा लिया। मतलब कलर कराना, अपनी बॉडी पे मेंटेनेंस देना, अपने आप को टोन रखना और अपने आप को मतलब मेंटेन करके पर्सनालिटी ग्रूम करके रखना, ये शौक़ सारे आपके फ्यूचर स्पाउस में मुझे दिख रहे हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। देखने में अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा फेयर कलर नहीं है मेल के लिए, लेकिन जो फीमेल्स होंगी, जो इनकी वाइफ आ सकती हैं, अगर कोई मेल देख रहा है तो वाइफ का कलर फेयर होगा, लेकिन उसके फेस पे एक अलग सा स्पार्क और एक अलग सी शाइन देखने को मिलेगी, ग्लोई स्किन होगी, तो बहुत ही अट्रैक्टिव फेस होगा फीमेल्स का। लेकिन अगर मेल हैं, जैसे मेरी फीमेल काफ़ी सारी व्यूअर्स जो वीडियोस को देख रही हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस का जो कलर है वो बहुत फेयर नहीं होगा। जैसे इंडियन स्किन होती है ब्राउन, मीडियम ब्राउन या मीडियम फेयर कलर हो सकता है, ज़्यादा गोरा चिट्टा बहुत रंग नहीं होने वाला मेल्स के लिए। तो गाइज़, अब हम चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइन पे। ज़ोडिएक साइन इनका बहुत स्ट्रांगली जो मुझे चैनल हो रहा है वो एरीज़ है, मेष राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, इनकी एक्वेरियस राशि भी हो सकती है, कुंभ, तुला राशि हो सकती है, लिब्रा, टॉरस राशि हो सकती है, वृषभ, जेमिनी राशि हो सकती है, मिथुन, और वर्गो राशि हो सकती है, कन्या। और लास्ट एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली जो मुझे दिख रहा है वो मुझे लग रहा है यहाँ पे पाइसेस साइन, मीन राशि। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की बर्थ चार्ट में होंगे,
या तो आपको पता होगा जब आप कुंडली मिलाते हो तब आपको देखने को मिलेंगे ये राशियाँ, या तो मेरे व्यूअर्स की हो सकती हैं या आपके फ्यूचर स्पाउस की कुंडली में ये ग्रह बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाले हैं। तो ये थे आपके ज़ोडिएक साइन पाइल नंबर 2 के लिए। अब लास्ट हम चलते हैं पाइल 2 के इनिशियल्स पे। तो आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ के जो इनिशियल हो सकते हैं, नाम का फर्स्ट लेटर, मिडिल नेम और लास्ट नेम, वो होगा DOVISIFAGQRJLMP और B। ये सारे इनिशियल्स आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम का लेटर हो सकता है, फर्स्ट मिडिल लास्ट, या फिर ये जिस सिटी में करंटली रह रहे होंगे या इनका बर्थ प्लेस इन लेटर्स के ऊपर आता होगा। तो जो चीज़ रेजोनेट हो वो आप लीजिए, जो ना रेजोनेट करे उसको आप गड्ढे में डालिए। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, पॉजिटिविटी के साथ रहोगे जब तक शादी नहीं होती, पॉजिटिव ही रहना है। जिसके लिए भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि मेरी शादी हो जाए, तो आप पॉजिटिव रह के अपनी शादी को पूरा कर सकते हो। शादी का सपना आपका पूरा हो जाए जल्दी, मेरी यही कामना है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, भागना नहीं है। रीडिंग देखने के बाद इतने सारे व्यूअर्स आते हैं, रीडिंग देखते हैं और भाग जाते हैं। गाइस, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, इतनी एनर्जी लगती है, इतनी मेडिटेशन को, फोकसली कार्ड्स को देखना पड़ता है, और कितने सारे व्यूअर्स के लिए दुआएं मांगनी होती हैं कि इन सभी की इच्छाओं को भगवान पूरा करे। क्योंकि आप लोग भी कितनी उम्मीदों के साथ ये रीडिंग्स को देखते हो, आपके अंदर कितनी एक्साइटमेंट होती है, कितनी उत्सुकता होती है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा मेरे पार्टनर के साथ, या किससे हमारी शादी होगी। तो मैं भी पॉजिटिविटी के साथ ही ये रीडिंग्स करती हूँ। तो मेरे काम को आप लोग वैल्यू डालें, और मेरे काम की वैल्यू आपके हाथों में है। आप मुझे एक सब्सक्राइब भी देते हो तो मेरे से 100 दुआएं निकलती हैं मेरे व्यूअर के लिए, ठीक है। सभी की इच्छाएं पूर्ति हो, ईश्वर सबकी कामनाओं को जल्दी पूरा करने में सक्षम हो, और डिवाइन टाइम पे आपके सारे काम बन जाए, यही मेरी इच्छा है। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पाइल नंबर 3 की ओर चलते हैं, जिन्होंने ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट दिखने वाली, हाथों में पहने जाने वाली सुंदर सी रिंग को सिलेक्ट किया है। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बता दूं, आपके फ्यूचर स्पाउस जब भी रिश्ता लेकर आएंगे, चाहे वो अरेंज मैरिज है किसी की, और अगर किसी की लव मैरिज भी होने वाली है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कईयों की शादी अराउंड द कॉर्नर है, कुछ ही महीनों में किसी की शादी होने वाली है, जो मेरे कार्ड्स मुझे स्ट्रांगली बता रहे हैं, या कईयों के ऑलरेडी रिश्ता पिछले साल हो चुका है, या इस साल स्टार्टिंग में रिश्ते की बातें चल रही हैं। तो 2021 में बहुत लोगों की जो राइट नाउ मुझे देख रहे हैं और पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, आपको बहुत जल्दी या सगाई होने वाली है या शादी होने वाली है, घर में शहनाइयाँ गूंजने वाली हैं, ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। तो गाइस, सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे उनको आपको गिफ्ट देना बहुत पसंद होगा, बहुत सारा। उनको ये है कि मैं अपनी वाइफ को बहुत सारे गिफ्ट के साथ पैम्पर करूं। उनकी ऐसी एनर्जी है कि वो बहुत गिविंग नेचर के हैं, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत दानी इंसान हैं, बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत डोनेशंस देते हैं। इनका नेचर बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते, बहुत ही प्यार से बात करते होंगे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बातों को घुमा फिरा के नहीं बोलते, सीधी सीधी बात करते हैं। लेकिन इनकी बात में आपको एक स्किल नज़र आएगी। ये एक बात जो करेंगे आपको पता लगेगा कि इस तरह से किसी ने मेरे साथ आज तक फ़ोन पे बात नहीं की। इनके अंदर बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा। मतलब फर्स्ट अगर आप टॉक करोगे तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप फ़ोन बंद करो या फ़ोन को, कॉल को काट दो। और अगर आपको ये फिज़िकली भी आमने सामने मिलेंगे तो आपकी मुलाकात का जो समय होगा, बातों का जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा, वो इतनी देर तक आप बात करोगे कि आपकी बातें रुकने का नाम नहीं लेंगी। क्योंकि इनका
ऑरा ही इस तरह से है कि ये बातों से बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। पर्सनैलिटी इनकी जो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो चार्मिंग पर्सनैलिटी है, और अगर फीमेल्स हैं तो बहुत ही बबली, बहुत ही बातें करने वाली, टॉकटिव हैं। रिज़र्व नेचर मुझे यहाँ पे किसी व्यूअर का लग रहा है। हो सकता है किसी व्यूअर का यहाँ पे नेचर थोड़ा रिज़र्व हो, थोड़ा कम बात करते हों, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे जो कार्ड्स निकले हैं वो बातचीत और बहुत बातूनी लोगों के हैं कि काफ़ी बातें करनी, यार दोस्त बनाने, फ्रेंड सर्कल में घूमना फिरना, और हर एक पार्टी को, बर्थडे को सेलिब्रेट करना, लोगों की खुशियों में शामिल होना। लोगों के भी सेलिब्रेशंस में या तो मेरे व्यूअर्स जाते होंगे या इनका फ्रेंड सर्कल ही इतना बड़ा है कि इनका लेन देन बहुत रहता होगा। और शादी के बाद ये चीज़ तो पक्की है कि आप लोग बहुत ज़्यादा घूमने वाले हो इनके साथ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग है, एक जगह टिकते नहीं हैं ये पाइल 3 वालों के फ्यूचर स्पाउस। ये कहीं भी एक जगह रुक कर काम नहीं कर सकते। आपको इनकी ये वीकनेस भी लग सकती है, इनको हर एक चीज़ में अपनी मूवमेंट चाहिए। काफ़ी एयरी मुझे एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं। एयर साइन हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, और पर्सनैलिटी भी इनकी बहुत ही बबली है, तो एक्टिव बहुत हैं, अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा भरी हुई है, काफ़ी एक्टिव हैं, लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है। ज़िंदगी में बहुत सारे सपने हैं इनके, बहुत सारे गाइस, एक बताऊं तो कम है, इतने सारे सपने हैं कि जिसकी एंडलेस लिस्ट है, ख़त्म ही नहीं होंगे। आप जिसका नाम लो इनका वही ड्रीम होगा। इनको अब्रॉड भी जाना है, इनको हर एक वर्ल्ड में टूर लगाना है। कभी भी आप इनसे जब मिलोगे तो पूछना आपका क्या ड्रीम्स है, तो ये आपको बताएंगे कि मुझे वर्ल्ड घूमना है, मुझे डेस्टिनेशंस पे जाना है, मुझे प्लेसेस को विज़िट करना है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है, भगवान को बहुत मानते हैं, ट्रेडिशंस और रिचुअल्स, घर के कस्टम फॉलो करते हैं। घर में इनके हवन पूजा पाठ टाइमली होते रहते होंगे, और ये मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद जाने वालों में से हैं। भगवान को ये ज़रूर टाइम देते हैं, दिन में एक बारी 2 बारी कह लो। अगर ये मंदिर गुरुद्वारे माथा टेकते नहीं होंगे जाके, तो ये कुछ ना कुछ या तो अपने घर में पूजा पाठ करते होंगे, या ये 24 घंटे भगवान को अपने दिल में बिठा के काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सनैलिटी है, बहुत सारी चीज़ों पे इनका ध्यान रहता है। हो सकता है कि ये काफ़ी सारे इनके प्रोफेशन हो, एक प्रोफेशन नहीं है, एक से ज़्यादा मुझे इनका प्रोफेशन दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली हो सकता है बिज़नेस लाइन में हो, स्ट्रॉन्गली लग रहा है मुझे। तो चलो प्रोफेशंस में आपको अभी थोड़ी देर तक और बताती हूँ। पहले हम चेक करते हैं आपके स्पाउस की नेचर और हैबिट्स मैंने आपको बता दी कि घूमना फिरने के शौकीन है। नेचर इनका बहुत लविंग है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर है, बहुत ही केयर गिविंग नेचर है, लोगों को प्यार देना बहुत आता है। डोनेशन चैरिटी नंबर 1 है इनकी लाइफ में। ये बहुत ज़रूरी है इनको कि अपने पैसों में से कुछ पैसे दान देना, लोगों की मदद करना। लोगों के अगर ये फाइनेंशियल हेल्प नहीं करते तो ये लोगों को रास्ता दिखाने में मदद करते होंगे। जैसे कोई करियर के लिए गाइडेंस लेने आया इनके पास, तो ये बताते होंगे आप इस करियर में जाओ या आपके लिए ये लाइन ठीक रहेगा। और लोगों को मुसीबतों से निकालना भी इनको आता होगा। जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये पक्का हेल्प करने के लिए पहले वहाँ खड़े होते होंगे। या अगर किसी फ्रेंड की कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा साथ देते होंगे, हमेशा, चाहे पैसे की हेल्प नहीं तो वैसे उसको इमोशनल इतना सपोर्ट करते होंगे। और इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। तो ये हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका ऐसा नेचर हो, या आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हों। तो अब हम चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन पे। तो गाइस प्रोफेशन तो स्ट्रॉन्गली बिजनेस से है, और गवर्नमेंट लाइन में बहुत कम दिख रहा है मुझे। मेजॉरिटी जो मेरे को देखने वाले व्यूअर्स हैं, आपके जो स्पाउस हैं वो बिज़नेस लाइन में हो सकते हैं। तो सारे जितने भी बिज़नेस से हैं, चाहे खुद का काम है इनका, कोई अपना घर का काम है, कोई फैमिली बिज़नेस है, या ये किसी की शॉप में खुद काम करते होंगे, या इनका खुद का कोई घर से वर्क फ्रॉम होम होगा, या इनका कोई प्राइवेट काम होगा। जितनी भी चीज़ें बिज़नेस से रिलेटेड हैं, क्लोथिंग बिज़नेस हो गया, शू बिज़नेस हो गया,
लेदर बिज़नेस हो गया, और हार्डवेयर का बिज़नेस हो गया, सैनिटेशन का बिज़नेस हो गया, फर्नीचर का कोई शोरूम हो सकता है, या इनका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस हो गया, इलेक्ट्रिकल आइटम्स का बिज़नेस हो गया। और शॉप भी मुझे ग्रॉसरी की दिख रही है, फ्रूट की शॉप या किसी ग्रॉसरी शॉप हो सकती है। इनका प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट होगा, अपना कोई प्रॉपर्टी का लेन देन का बिज़नेस हो सकता है, रियल इस्टेट में हो सकता है, मॉर्टगेज का बिज़नेस होता है जहाँ पे लोन का भी बिज़नेस हो सकता है, किसी को इंटरेस्ट पे पैसे देने का बिज़नेस वो हो सकता है। कंस्ट्रक्शन में भी मुझे ये दिख रहे हैं। तो कोई भी काम होगा जहाँ पे ये खुद करते होंगे काम, इनका अपना काम होगा, या तो ये किसी बिज़नेस में खुद सैलरी पे काम करते हों, या इनका खुद का काम होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट में बहुत हाई पोस्ट पे हों, कुछ हों, ये पाइल वो नहीं है, ये गवर्नमेंट लाइन में नहीं है। इनका खुद का ही काम होगा, चाहे इनका रेस्टोरेंट हो, या इनका कोई ढाबा हो, या इनका कोई होटल हो, या कोई इनका खुद का कोई भी स्ट्रीट फूड का काम हो, कुछ भी हो, इनका खुद का होगा। तो ये प्रोमिनेंट है इस चार्ट में, पाइल नंबर 3 में। और अगर मैं बात करूँ, कुछ व्यूअर्स के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकती हैं, तो वहाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट लाइन में होंगे, आईटी सेक्टर में हो सकते हैं, बीपीओ में हो सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप लाइन में हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में हो सकते हैं, और मीडिया में हो सकते हैं स्ट्रांगली, कि स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर हो सकते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर या असिस्टेंट लेक्चरर हो सकते हैं, ट्यूटर हो सकते हैं, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये खुद काम करते हो सकते हैं, और मैनेजमेंट वहाँ के ये फ्रंट लाइन में भी हो सकते हैं, और किसी बैक एंड जॉब में भी ये हो सकते हैं। अगर बैक एंड में होंगे तो एक इनका स्टेटस और इनका जो जॉब प्रोफाइल है वो हाई लेवल का होगा, लेकिन फ्रंट लाइन वालों के लिए बहुत कम होगा, और बहुत ही ये जॉब चेंजेस हुई होंगी इनकी लाइफ में। अगर ये गवर्नमेंट में भी होंगे ना, तो ये इनकी गवर्नमेंट जॉब ऐसी होगी कि जो एक ही स्टेट में नहीं होगी, इनको थ्रू आउट अपना सिटी या थ्रू आउट अपना कंट्री में इनको ट्रैवल रहता होगा, इनकी जगह जगह ट्रांसफ़र होती होगी, और इनका एक मूविंग काम है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एरी वाइब्स हैं इस पाइल के अंदर, पाइल 3 में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली घूमने वाली एनर्जी है। या तो ये बिज़नेस लाइन में होंगे तब भी बहुत ट्रैवलिंग है, गवर्नमेंट में होंगे तब भी बहुत ट्रैवलिंग है। और अगर गर्ल्स देख रही हैं तो वो अगर जॉब करती हैं, वर्किंग है, तो वो अपने सिटी में नहीं करती होंगी, उनका अपने सिटी से किसी दूसरी सिटी में काम होगा, या तो वो वहाँ पे रहती होंगी, मूव आउट हो चुकी होंगी, जिनके लिए उनके पार्टनर करंटली पाइल को देख रहे हैं। आपको आपकी वाइफ किसी दूसरी सिटी से मिलेगी जहाँ पे वो वर्क करती हो, या अरेंज मैरिज या लव मैरिज, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। और इस साल मुझे काफ़ी लोगों की शादी होती हुई नज़र आ रही है, पाइल 3 जिन्होंने रिंग चूज़ की है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन पे। तो गाइज़, इनके जो ज़ोडिएक साइन, आई थिंक मैंने ज़ोडिएक साइन आपको बता दिए हैं इनके, और आप देख लेना। अगर नहीं बताया तो मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि मैं इतनी फ़्लो में जो रीडिंग्स है वो करती हूँ। तो जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी एरी वाइब्स हैं, तो जेमिनी इनका साइन हो सकता है, जेमिनी हो गया, टॉरस हो गया, वर्गो हो गया, और इनका स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है, सैजिटेरियस भी हो सकता है, और एक जो मैंने बताया कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये वर्कोहोलिक पाइल है, काम बहुत ज़्यादा करती है, तो बहुत स्ट्रांगली सैटर्न, बहुत स्ट्रांगली मार्स, बहुत स्ट्रांगली जेमिनी एनर्जी, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे प्लैनेट्स इनके बर्थ चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, और इनकी जो राशि है, नाम राशि, या तो इनके नाम की राशि होगी, या इनकी चंद्र राशि होगी जिसे मून साइन बोलते हैं, या इनकी सूर्य राशि होगी जो सन साइन होती है, या इनका राइजिंग साइन होगा जो लग्न चार्ट होता है हमारे हिंदू कल्चर में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो ये थे इनके ज़ोडिएक साइंस। अब लास्टली हम बात करते हैं इनके इनिशियल्स पे। तो नाम का फर्स्ट लेटर, मिडिल नेम, लास्ट नेम क्या होगा? तो गाइज, इनके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है A, V, I, Z, C, F, G, H, O, I, K, N, Y, B, M, S, T और D।
तो ये सारे इनिशियल्स जो होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम होगा। नहीं तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जिस शहर में करंटली ये रहते होंगे, लोकेटेड होंगे या इनका बर्थ प्लेस होगा, इन सारे नाम्स पे आता होगा। तो जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो आप देख लीजिए, जो ना करे उसको आप ईज़िली जाने दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जनरल रीडिंग है। आपको यहाँ से कुछ हिंट एंड क्लू आई एम श्योर मिल गए होंगे। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है और अब मैं रीडिंग को क्लोज्ड ऑफ करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको बहुत सुंदर सी, प्यारी सी ऐसी ही रिंग और इससे भी बढ़िया रिंग जो आपकी चॉइस की हो आपको शादी पे मिले या आप अपने फ्यूचर स्पाउस के हाथों में पहनाएं और आपकी जल्दी शादी हो जाए। शादी की जो रुकावटें, मुश्किलें हैं वो जल्दी दूर हों, ये मेरी आप सबके लिए दुआ है और ईश्वर से प्रार्थना है। और भागना मत प्लीज़, मुझे सब्सक्राइब कर लेना, इतनी मेहनत की है, लाइक दे देना, कमेंट पक्का डालना नीचे कि रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ, इतने व्यूअर्स वीडियोस देख रहे हैं और भाग जाते हैं फटाफट वीडियोस देख के। तो गाइज़, मेहनत का दूसरे की जो है वो मूल्य डालना चाहिए, वैल्यू डालनी चाहिए, तभी तो आपकी जो दुआएं हैं ब्रह्मांड में ईश्वर सुनता है। जब आप लोगों की हेल्प नहीं करोगे तो भगवान से आप चाहे 10 मंदिर में चले जाओ, आप 20 गुरुद्वारों में चले जाओ या आप 200 चर्च में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, दुआएं मांगो, जब तक आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नहीं करते, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए कुछ नहीं करते, तो ईश्वर आपकी कैसे हेल्प करेंगे। हर एक इंसान को ग्रैटिट्यूड पे किया करो, थैंक यू अपनी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, जिस तरह से हम बात बात पे सबके लिए प्यार शो करते हैं, सबको लव यू बोलते हैं, बाय बाय, टेक केयर बोलते हैं, तो एक थैंक यू वर्ड ज़रूर अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लो आज से ही। अगर मेरे चैनल से जुड़ गए हो तो पॉजिटिव ही चलेंगे, नेगेटिविटी यहाँ वहाँ मैं भटकने नहीं देती। तो प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलना है, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन फटाफट भगवान पूरी करे। थैंक यू मेरे ईश्वर, थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू मेरे अल्लाह, थैंक यू मेरे वाहिगुरु, थैंक यू मेरी माता रानी, थैंक यू मेरे भोले शंकर, थैंक यू जय श्री कृष्णा बोलते हुए जिनको भी आप बिलीव करते हो सबको थैंक यू बोला करो, ठीक है जी। तो बहुत लंबी रीडिंग थी और आपको मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग रीडिंग भी बहुत रही है ये पाइल 3 की। तो चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए लास्ट रीडिंग पे चलते हैं, जो है पाइल नंबर 4, जिन्होंने ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अट्रैक्टिव सा और बहुत ही ज़्यादा मुझे कैची सा ये इयरिंग जो चूज़ किया है, वो ऐसी वाइब्स दे रहा है कि आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस जो होंगे बहुत ही ज़्यादा जो हैं एक रोबीले स्वभाव के होंगे। उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका एरोगेंस, उनके अंदर ईगो, ये सारी चीज़ें उनके अंदर भर भर के आपको देखने को मिलेंगी। तो आप एडजस्ट कर लेना। ये पाइल थोड़ी मुझे अपने आप में ज़्यादा व्यस्त रहने वाली पाइल दिख रही है, पाइल नंबर 4। इनको ऐसा चाहिए पार्टनर लाइफ में जो इनको बैलेंस कर सके। बहुत ही ज़्यादा ये स्टेबल एनर्जी है, ज़्यादा जल्दी डिसीजंस नहीं लेते, और अगर एक बार ही ले लिया तो वहाँ से हिलेंगे नहीं। अर्थ एनर्जी बहुत सारी है, बहुत स्ट्रांगली है इस चार्ट में। अर्थ साइन हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, मेहनती हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, एक्शन भी जल्दी लेते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत है। एक्शन लेने में, डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगाते, लेकिन जहाँ पे एक बार ही अड़ गए तो वहाँ अड़ गए, वहाँ से इनको हिलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत स्टबर्न एनर्जी है ये। एनर्जी मुझे ऐसी भी लग रही है कार्ड्स में, इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जो व्यूअर मुझे देख रहे हैं इस टाइम, शायद आप लोग ऐसे हों कि आप अगर किसी का हाथ थामते हो तो आप छोड़ने का नाम नहीं लेते, चाहे वो इंसान बहुत ही नेगेटिविटी से भरा हो, चाहे वो इंसान पॉजिटिव हो, चाहे वो इंसान बहुत ही लड़ाका हो, झगड़ालू हो, गाली गलौज करता हो, अब्यूज़िव बिहेवियर हो और बहुत ही ज़्यादा मूडी टाइप का पर्सन हो। आप लोग जिसके साथ भी रिश्ता निभाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत सारे पास्ट में जो रिलेशंस हैं वो इसी वजह से ख़राब हुए कि दोनों में से एक पार्टनर बहुत ज़िद्दी होता है, अपनी बात पे अड़े रहना, दूसरे की सुनना नहीं और अपनी चलानी। इस वजह से आपके बहुत ब्रेकअप भी हुए होंगे, या अगर ब्रेकअप किसी का नहीं हुआ पास्ट में तो हो सकता है शादी के लिए रिश्ते जो देखे होंगे वहाँ पे बात नहीं बन पाई,
स्ट्रांगली मुझे चार्ट्स में ये नज़र आ रहा है, कार्ड्स में दिख रहा है कि आपके वैदिक चार्ट में जो आपका हॉरोस्कोप होगा उसमें कुछ प्लैनेट्स जो हैं आपकी शादी में बाधा डाल रहे हैं। आपका प्यार जो है वो पूरा नहीं हो पाता, आपका प्यार एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाता, या तो बात आपकी फैमिलीज़ के बीच में रुक जाती है या तो बात ही नहीं स्टार्ट होती शादी को लेकर। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आपको उनसे कमिटमेंट नहीं मिल पा रही, ये मेरे चार्ट्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं, मेरे कार्ड्स बता रहे हैं, सॉरी। और अब हम देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का जो लुक है कैसा होगा। बिहेवियर मैंने आपको बता दिया, उनकी हैबिट्स भी बता दी, डिसीजन मेकिंग कैसी है उनकी, डिसीजन ले लिया। जल्दी डिसीजन वैसे लेते नहीं, लेकिन अगर ले लिया तो फिर चाहे वो गलत डिसीजन है चाहे वो सही है तो उसी के साथ उन्होंने चलना है। उनकी ऐसी मुझे एनर्जीज़ जो हैं इस पाइल में नज़र आ रही हैं। और अब हम आगे चलते हैं, इनका देखते हैं प्रोफेशन आपके फ्यूचर स्पाउस का, तो वो किस तरह का होगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो पहले हम चलते हैं फिज़िकल लुक्स देखते हैं कि उनकी हाइट कितनी हो सकती है। तो उनकी हाइट आपके फ्यूचर स्पाउस की मीडियम से टॉल होगी, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होगी, मीडियम हाइट भी हो सकती है, और किसी लिए इनकी हाइट मुझे थोड़ी एवरेज से शॉर्ट भी दिख रही है। चाहे वो गर्ल्स देख रही हैं, हो सकता है आपकी इतनी हाइट हो, तो बहुत टॉल जो होंगे हाइट वो मुझे नहीं दिख रहे। कलर इनका फेयर है, स्किन टोन फेयर है, ब्राउन स्किन भी किसी के लिए है, मीडियम टू फेयर भी हो सकता है। तो जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो ना करे उसे आप जाने दीजिए। आईज़ इनकी बहुत स्ट्रांगली जो हैं ब्राउन टू ब्लैक आईज़ हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत आपको इनके चीज़ में मतलब इनकी पर्सनैलिटी में दिखेगी कि इनको हो सकता है गॉगल्स पहनने का, शेड्स लगाने का और स्पेक्स डालने का, या कॉन्टैक्ट अलग कलर के लगाने का, जो आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, हो सकता है इनको शौक़ हो, या आप इस तरह के हों कि आपको ये सारे शौक़ हो सकते हैं। हो सकता है इनको टैटूज़ बनाने का भी शौक़ हो, या आपको हो सकता है जैसे गर्ल्स को बहुत शौक़ होता है हाथों में मेहंदी लगाना, मतलब उनको कोई त्यौहार या कोई फेस्टिवल से कोई मतलब नहीं होता, बस उनको मौका चाहिए कि मुझे मेहंदी लगवाने जाना है, या कुछ हो सकता है। ये जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं आप इस तरह के हो सकते हो, या तो जो मेरे मेल मुझे देख रहे हैं मेल व्यूअर्स, आपकी होने वाली वाइफ जो होगी शादी से पहले उसके ऐसे शौक़ होंगे। वो टाइम पे ब्यूटी पार्लर जाएंगी, अपने सजने पे धजने पे टाइम लगाएंगी। आप के जो होने वाले पति देव हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपके लाइफ पार्टनर, वो ऐसे हो सकते हैं कि वो टाइमली जाते हों सलोन्स वगैरह में, हेयर कट लेते हों, प्रॉपर बियर्ड बनाते हों, या प्रॉपर शेव करते हों, क्लीन शेव रहना पसंद हो। तो मतलब काफ़ी पर्सनैलिटी को ग्रूम करके रखना, मेंटेन करके रखना, टिप टॉप रहना, स्टाइलिश रहना, अच्छे कपड़े डालना, ब्रांडेड लाइफस्टाइल रखना, लग्जरीज़ में रहना, पार्टीज़ करनी, घूमना फिरना। फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस का। तो जो चीज़ रेजोनेट हो वो देखिए, जो नहीं रेजोनेट होती है तो उसको आप लाइटली जाने दीजिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइन के ऊपर। तो जो ज़ोडिएक साइंस मैं आपको बता रही हूँ बहुत स्ट्रांगली अर्थ साइन हो सकते हैं। तो अर्थ साइन मैंने आपको बता दिए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये इनकी जो हो सकते हैं चार्ट में बहुत स्ट्रांगली प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी मुझे फायर एलिमेंट भी दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा अर्थ एनर्जीज़ हैं। फायर साइंस हो सकते हैं एरीज, सैजिटेरियस और लियो साइन। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस जो हैं एयर फायर साइन मुझे दिख रहा है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा अर्थ साइन होंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जमनाई भी हो सकते हैं, एयर साइन भी हैं, लेकिन स्ट्रांगली तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। साइन देखो आपके भी ये हो सकते हैं या आपके फ्यूचर स्पाउस के भी हो सकते हैं, या इस तरह से भी हो सकता है कि जो इनका बर्थ चार्ट हो, जो कुंडली होती है, हॉरोस्कोप होता है, उसमें इनका वृषभ राशि में कुछ प्लैनेट
प्लैनेट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होके बैठे होंगे, या कुछ प्लैनेट्स इनके कैप्रिकॉर्न साइन में स्ट्रांग होके बैठे होंगे। तो साइंस तो हमारे जो होते हैं 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। तो कुंडली में उन राशियों में इस तरह के ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे हो सकते हैं, या ये आप हो। यहाँ पे मुझे मंगलीक लोग भी बहुत दिख रहे हैं, काफ़ी लोग मंगलीक हैं जिनकी शादियों में डिले हो रखा है, और काफ़ी लोगों के यहाँ पे डिवोर्स और सेपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं या होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो भी दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों की एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है। या हो सकता है कि आप लोग काफ़ी उपाय वगैरह कर रहे हो, काफ़ी तरह की आप लोगों ने रेमेडीज़ फॉलो की हों कि आपकी जल्दी शादी हो, या हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस भी बहुत रेमेडीज़ करते हो, या घर में पूजा पाठ हवन चलता हो उनके, या घर में कोई ना कोई फैमिली का रिचुअल, कोई ट्रेडिशन या कोई कस्टम फॉलो किए जाते हों। जैसे किसी की बर्थ एनिवर्सरी है, किसी का मतलब घर में कुछ भी सालगिरह है, तो साल में 2 से 3 फंक्शन उनके घर में ऐसे होते होंगे, या आप जो मेरे व्यूअर हैं वो देख रहे हैं उनकी फैमिली में ये सब कुछ होता होगा। काफ़ी भगवान को मानने वाले जो हैं मुझे यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस दिख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत बिलीव करते हैं। तो अब हम चलते हैं, आपका जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके इनिशियल्स क्या होंगे। तो गाइज़ मैंने प्रोफेशन आई थिंक आपको बताया नहीं है, बहुत स्ट्रांगली प्रोफेशन इनका जो है वो बिज़नेस लाइन है, और स्ट्रांगली इनका गवर्नमेंट लाइन भी है। तो बहुत स्ट्रांग दोनों में ही चांसेस हैं, मतलब 50-50 चांसेस हैं। या तो 50% जो है ये भी चांस है गवर्नमेंट लाइन, 50% बिज़नेस से जुड़े जितने भी फील्ड्स हैं, क्लोथिंग का बिज़नेस, कपड़ों का व्यापार हो गया, कोई शॉप हो गई, ग्रॉसरी स्टोर हो गया, राशन किराना की शॉप हो गई, या वहाँ के ऑनर हो गए। इनका मुझे प्रॉपर्टी लाइन में भी इंटरेस्ट दिख रहा है, प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो सकते हैं, साइट इंजीनियर्स जो होते हैं, रोड जो बनाते हैं वहाँ पे हो सकते हैं, ब्रिज बिल्ड करते हैं वहाँ पे, सिविल इंजीनियर मुझे दिख रहे हैं, उस तरह के भी यहाँ पे वाइब्स हैं। हो सकता है इनका सैनिटेशन हार्डवेयर का भी काम हो, और इनका कोई शोरूम भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि मॉल में इनकी कोई शॉप हो जो उन्होंने लीज़ पे रखी हो, या इनकी अपनी शॉप हो, वहाँ का मुझे काम दिख रहा है। और मुझे सेल परचेज़ का भी बहुत स्ट्रॉन्ग काम दिख रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम दिख रहा है, अब्रॉड से भी मुझे यहाँ पे कनेक्शंस दिख रहे हैं। हो सकता है कॉल सेंटर में हो, BPO में हो, मल्टीनेशनल कंपनी में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और जहाँ पे कस्टमर के साथ डेली बातचीत करनी पड़ती है, मार्केटिंग लाइन में, इंश्योरेंस लाइन में, बैंकिंग लाइन में बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। और मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिखती नज़र आ रही है कि या इनका खुद का भी काम हो सकता है, लेकिन इनका एक से ज़्यादा प्रोफेशन आपको मिल जाएगा। या तो इनकी प्रॉपर्टी इतनी होगी कि इनका जिस घर में ये रहते हैं वहाँ पे भी ये रहते होंगे, और इनका अपनी घर से दूसरी जगह भी इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट डाली होगी, क्योंकि ये लग्जरी बहुत फॉलो करते हैं। तो इनके घर में पक्का गाड़ी तो होगी, गाड़ी, बाइक, कुछ भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर होगा। और इनका शौक़ है, इन्होंने लाइफ में ये चीज़ें रखनी है, उनके बिना इनको लाइफ अपनी अधूरी लगती है। या आप जो मेरे व्यूअर हैं उनकी फैमिली लेवल या उनका फैमिली स्टेटस बढ़िया है। पर एक चीज़ और है, आप दोनों में से एक इंसान बहुत ही नरम दिल है, दूसरा इंसान थोड़ा हॉट हेडेड है, गर्मी दिमाग में जल्दी आ जाती है, जल्दी ज़ुबान पे गुस्सा आ जाता है, कभी कभी हार्ड वर्ड्स या रूड वर्ड्स कह लो भी यूज़ होते होंगे, थोड़ा सा ऐसा मुझे इनका नेचर लग रहा है। तो अगर आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं तो आप इनको शादी के बाद बैलेंस कर लोगे, मुझे वो भी कार्ड्स में दिख रहा है, क्योंकि एक इंसान को तौर तरीका आता है, एक इंसान के अंदर ये कला है, क्रिएटिविटी भी मुझे दिख रही है। एक इंसान बहुत क्रिएटिव है जो दूसरे इंसान को अपनी बातों से रिझाने में, अपने आप से अट्रैक्ट करने में बिल्कुल सक्षम होगा, बिल्कुल कैपेबल होगा, क्योंकि बहुत सारी एबिलिटीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस में हैं। वो फटाफट डिसीजन जो हैं उनको लेना जानते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के लिए अगर ठोस कदम उठा लिया तो फिर वहाँ से मुकरना उनको पसंद नहीं। मतलब जो बोल दिया, अगर पहले तो वो जल्दी जुबान नहीं करेंगे, किसी को वर्ड्स नहीं देते,
और अगर आपको बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या तुमसे शादी करूँगा, तो फिर वो करके ही दम लेंगे। इस तरह की पाइल है, जल्दी कमिटमेंट नहीं देंगे, टाइम लेते हैं, पर दे दी तो फिर साथ हैं, वो डन है काम, उसमें कोई दो राय नहीं। ये एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही हैं। और गाइस जो हैं यहाँ पर गवर्नमेंट लाइन से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी अंडरटेकिंग्स होगी, जितने भी एंटरप्राइज हो गया, काम हो गया, जितनी भी नौकरियां होगी जो गवर्नमेंट लाइन से रिलेटेड हैं, वहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिजनेस वाले ही मेरे कार्ड्स निकल कर आए हैं, यहाँ पे दोनों ऊर्जाएं निकल कर आई हैं, जिसमें बिजनेस लाइन भी आता है और यहाँ पे मुझे ऐसा गवर्नमेंट लाइन भी दोनों शो हो रही हैं। तो यहाँ पे 50% व्यूअर्स के लिए वो गवर्नमेंट प्रोफेशन से होंगे और 50% व्यूअर्स के लिए वो बिजनेस लाइन से रिलेटेड होंगे। और आप लगा सकते हो कि गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोफेशंस होती हैं या क्या क्या चेन्स होती हैं। जैसे डिफेंस में हो गए आईपीएस हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, या कोई आईएएस ऑफिसर हो गए, या मिलिट्री में हो गए, डिफेंस पुलिस में हो गए, आर्मी में हो गए, एयरफोर्स में हो गए, मर्चेंट नेवी में हो गए, या बीएसएफ में हो गए, या किसी आईटीबीपी फोर्स में हो गए, या किसी अपना ट्रांसपोर्ट लाइन में भी, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट में भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। टूरिज़्म बहुत है यहाँ पे, ट्रैवलिंग भी बहुत है। हो सकता है शादी के बाद बहुत घूमते हो या घुमाएं बहुत, आपको वर्ल्ड टूर भी करा सकते हैं। और अगर वर्ल्ड टूर पे नहीं जाएंगे तो अपने ही जहाँ जिस भी कंट्री में रहते होंगे, इनका ड्रीम होगा कि मुझे बहुत सारे सिटीज़ को ट्रैवल करना है, मुझे बहुत घूमना है ज़िंदगी में। बहुत ही फ़न लविंग, बहुत ही बबली, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही रोमांटिक प्रोफाइल इनका जो पाइल आया है मुझे, पाइल नंबर 4 का, जिन्होंने ये इयरिंग्स चूज़ किया है। और इनकी पर्सनैलिटी भी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि हर एक इंसान को दूर से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। या तो बातें ऐसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हैं इनके, या तो बहुत सॉफ्टली बात करेंगे फर्स्ट टाइम, लेकिन धीरे धीरे इनका आपको असली रंग पता लगेगा कि ये किस तरह के हैं। स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा बातों में लेंगे आपको, या आप मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो मीठी मीठी बातें करें और दूसरे को इम्प्रेस कर लें। बट ये मीन पर्सनालिटी नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। ऐसा नहीं है जैसे मीठी बातें की और मतलब निकाल दिया, ये वो चीज़ नहीं है। दिल में बहुत ही केयर है, बहुत ही ज़्यादा ये अवेयर रहते हैं कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत पिछले टाइम में, या हो सकता है कि करंट टाइम में, जब भी ये आपको शादी से पहले मिले तो इनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी, इनको कोई धोखा मिला होगा, जिससे कि इन्होंने अपने आप को, अपनी आत्मविश्वास को, अपने स्वाभिमान को, अपने विचारों को, अपने विज़न को और अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से चेंज कर दिया कि जो ये पहले थे ये अब बाद में या उसके बाद ये वैसे नहीं रहे होंगे। इनके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं टाइम के साथ। इन्होंने अपने आप को इतना चेंज किया है कि अगर इनको चाइल्डहुड फ्रेंड भी मिलेगा, कभी सालों के बाद मिला होगा, तो वो पक्का ये चीज़ इनको बताएगा कि आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, नेचर वाइज भी, पर्सनालिटी वाइज भी, फाइनेंशली मतलब स्टेटस को लेकर भी, और हर एक चीज़ में अपने आप को आपने बहुत निखार दिया है। ये इस तरह की पर्सनालिटी है। चाहे तो मेरा जो व्यूअर है अभी देख रहे हैं करंटली इस वीडियो को, चाहे ये एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप जो थे अब आप वैसा सोचते नहीं, या आपने अपने आप को इतना स्ट्रांगली बना लिया है कि आप सिर्फ शादी ही करना चाहते हो, आप कोई टाइम पास किसी से नहीं करना चाहते। आप चाहते हो मेरे को जिसने कमिटमेंट दी है, जो ऑलरेडी कमिटेड मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं, आपके अंदर एक ऐसी अंदर भावना पैदा हो गई है, या आपको इतने धोखे मिले हैं या इतने धक्के लगे हैं ज़िंदगी में कि आप अब अपनी ज़िंदगी में प्यार के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहते, और ना आप किसी को अलाउ करते हो कि कोई आए आपसे मीठी बातें करे दो और आपको पागल बना के आगे निकल जाए। अब आप ऐसे नहीं रहे। या तो ये आप होंगे या ये आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। दोनों की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसी एक इंसान की ज़िंदगी में, या दोनों की लाइफ में भी हो सकता है, और बाद में आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। कंपैटिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी
कि जिस तरह सीमेंट कर दिया ना दीवार को, तो बस सीमेंट लग गया, अब वो दीवार टूटने वाली नहीं। तो बस उस तरह का आपका सीमेंटेड रिलेशनशिप हो जाएगा जिस पे किसी की ना नज़र लगेगी। लोग तो बहुत जलेंगे आपके रिश्ते से, वो तो मैं बता रही हूँ आपको। आपके रिलेटिव्स में से ही बहुत लोगों को जलन होगी। हो सकता है कुछ कुछ व्यूअर्स के फ्रेंड्स भी जलते हों अगर कोई कमिटेड रिलेशन में है। तो आप लोगों का जो आप कपल देख के या जोड़ी देख के लोगों में जलन होगी, और उनको ये भी लगेगा कि ये इतनी लक्की कैसे हो गई कि इसको इतना बढ़िया हस्बैंड मिल गया, या ये इतना लक्की कैसे हो गया कि इसको इतनी प्रीटी और इतनी गॉर्जियस वाइफ मिल गई शादी के लिए। तो लोगों में बराबर एक जलन आप लोगों को लेकर, आप दोनों को लेकर चलती रहेगी। तो वो आप देख लीजिएगा कि आप लोगों ने अपना रिश्ता लोगों की नज़र से किस तरह बचाकर चलना है। और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में नाम होगा उनका। और अगर एट प्रेजेंट आप किसी से कमिटेड हो सकता है कि वो इंसान इस तरह के रसूखदार फैमिली से बिलोंग करता हो, जो बड़ी रिप्यूटेड फैमिली हो। ज़रूरी नहीं रिप्यूटेड वही होते हैं जो बहुत अमीर लोग हों, रिप्यूटेड वो लोग होते हैं, समाज का एक वो सोसाइटी होती है जिनको हर एक इंसान बहुत वेल रिस्पेक्टेड नज़रों से या रिस्पेक्टफुली देखता है। उनका समाज में बड़ा रिस्पेक्ट होता है, आदर सम्मान होता है, उनके नेबर्स बड़े अच्छे होते हैं, उनको फंक्शंस में इनवाइट करते हैं। मतलब कि सोसाइटी में उनका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ होता है, उनका एक नाम होता है। तो ज़रूरी ये नहीं होता कि रिप्यूटेड फैमिली वही होती है जो हाई क्लास लोग होते हैं। हाई क्लास लोगों में भी बहुत ही बेकार टाइप के लोग भी होते हैं जिनका कोई लेवल नहीं होता, वो अपना लेवल, कई लोग इतने करैक्टरलेस भी होते हैं। बाकी मैं वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहूँगी क्योंकि मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो आप लोग समझदार हो। ज़रूरी नहीं हर अमीर इंसान बहुत साफ दिल का हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर एक अमीर इंसान करैक्टरलेस हो। तो आप लक्की होंगे, आपको एक वेल्दी फैमिली मिलेगी शादी के लिए। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से भी आ रहे हो, और अगर आपका जो स्टेटस है फाइनेंशियली स्टेटस, आपके डिफरेंस तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक फैमिली थोड़ा सा रिच क्लास फैमिली होगी या थोड़ी रिच आपसे अपग्रेडेड फैमिली होगी, और एक फैमिली ऐसी हो सकती है जो मिडिल क्लास हो, लेकिन बैलेंस टॉप क्लास होने वाला है दोनों में। प्यार बहुत अच्छा है, किस्मत बहुत चमकेगी, भाग्य में एकदम 360 का टर्न आएगा। शादी से पहले की जो ज़िंदगी थी वैसी शादी के बाद नहीं रहेगी, बहुत चीज़ें चेंज होंगी और बहुत अच्छे के लिए चेंज होंगी। आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो है खुशी होगी कि मेरी लाइफ में ऐसा इंसान पहले क्यों नहीं आया। आपके मन में ये विचार भी आएंगे। तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, या तो जो व्यूअर मेरे देख रहे हैं उनकी, या तो आपके फ्यूचर स्पाउस अपने आप को इतना लक्की फील करेंगे कि मेरी बहुत ही अच्छी वाइफ के साथ शादी हुई, और मेरे हस्बैंड या तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत लक्की है। एक लक्की चार्म बन के आप उनकी लाइफ में जाओगे, और एक लक्की चार्म बन के वो आपकी लाइफ में आएंगे। ऐसा मेरे कार्ड्स मुझे यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं। तो गाइज़, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैंने आपको उनके ज़ोडिएक्स भी बता दिए। अब लास्ट में आपको उनके इनिशियल्स बता देती हूँ। उनके नाम के जो लेटर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, या फर्स्ट नेम, लास्ट, मिडिल नेम और लास्ट नेम, या तो ये वो हो सकता है कि वो जिस सिटी में रहते हों ये इनिशियल्स उस सिटी का नाम हो, जैसे कि RQVADYGOFPIEBSTUQX। तो किसी व्यूअर के लिए उनका एक्स पार्टनर या कोई पास्ट लाइफ में कोई ब्रेकअप हो गया हो, या कोई पास्ट ईयर्स में कोई रिश्ता, पहले पुराना कोई रिश्ता आया हो, वहाँ बात ना बनी हो, या दोबारा वो रिश्ते की बात चलाएं, तो वहाँ पे भी मुझे शादी के चांसेस दिखते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे रिकन्सिलेशन भी दिख रहा है किसी के, अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ करंटली बात नहीं हो रही या किसी का ब्रेकअप हो गया है, तो उनका पास्ट का कोई पार्टनर जो है जिसे आप जानते थे या जानते हो, वो भी आपको शादी के लिए फ्यूचर में प्रपोज करता, यहाँ मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। तो गाइज़, ये है एक जनरल रीडिंग, जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो ना करे उसको आप लाइटली इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रीडिंग्स होती हैं इनका मकसद होता है पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग देखो। जो मैसेजेस आपकी
एनर्जी के साथ मैच करें उनको लो, क्योंकि हर एक मैसेज जो है हर एक व्यूअर के साथ मिल जाए या रेजोनेट करे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों की एनर्जीज डिफरेंट होती है। और बाकी अगर रीडिंग मैच होती है तो कमेंट डालना, नहीं भी मैच होती तब भी कमेंट डाल देना। आपको किस तरह की रीडिंग्स फ्यूचर में चाहिए वो बताइएगा। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, रीडिंग देखने के बाद भागना नहीं है। प्लीज़ 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 बोलूँगी, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हो और झट से भाग जाते हो दूसरी रीडिंग्स देखने के लिए। तो गाइस, रीडिंग्स भी दूसरों की देखिए, एंजॉय भी करिए। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इतनी वीडियोस हैं, आप उनको भी देखिए, एंजॉय करिए। सबको लाइक दे दीजिए वीडियोस पे और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आप जैसे जो लोग हैं जिनको गाइडेंस चाहिए, फ्री में हेल्प चाहिए, किसी को ऑलरेडी कोई ब्रेकअप में है, किसी की एनर्जीज इतनी सैड हैं, लोग इतने डिप्रेशन हैं आज के टाइम में, तो अगर वो मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे तभी तो उनको लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए। मेरे चैनल को ग्रो करने में वो हेल्प करेगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, ताकि मैं रोज़ आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियोस लेके आऊँ। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक न्यू टाइटल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द।